मीजल्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खसरा भी कहते हैं, आजकल एक नई मुसीबत बन गया है। पिछले कुछ दिनों से खासकर मुंबई, केरल और गुजरात में मीजल्स के मामले बढ़ रहे हैं। आमतौर पर खसरा बच्चों में होने वाली बीमारी मानी जाती है, मगर जैसे मामले सामने आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है। युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। फिट हिंदी ने एक्सपर्ट से जाना कि खसरा क्या है, क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है और होने पर क्या करना चाहिए। मीजल्स क्या है? मीजल्स एक अक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है जिससे कभी कभी छोटे बच्चों की मौत भी हो जाती है। यह एक संक्रामक बीमारी है। खसरा संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े के बलगम और लार के संपर्क में आने पर यह फैल जाता है। खसरा से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के कारण यह संक्रमण हवा में जल्दी फैल जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। मीजल्स यानी खसरा क्यों फैल रहा है? पिछले 2-3 सालों से कोविड के वजह से रूटीन इम्यूनाइजेशन में काफी गिरावट आई है। तो जो बीमारियों के लिए रेगुलर इम्यूनाइजेशन थी वो हमने लगाई नहीं, हम घर से बाहर निकले नहीं, डॉक्टर से मिले नहीं, इसलिए वैक्सीनेशन हुई नहीं। तो वो पुरानी बीमारियां अब उभर के सामने आ रही हैं और उनका अभी संक्रमण बढ़ा हुआ है। मीजल्स के लक्षण क्या हैं? खसरे के लक्षण आमतौर पर दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाते हैं। जुकाम, खांसी, आंखों का लाल होना, बुखार, आंखों में जलन, नाक बहना, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, मुंह के भीतर सफेद दाग होना। मीजल्स का पता कैसे लगाएं? तो किसी क्षेत्र में अगर मीजल्स फैला हुआ है तो वहां के सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर्स को पहले ही पता होगा। तो कोई भी बुखार और रैश वाले केस को हम सस्पिशन में हम उसको सोचेंगे कि इसको मीजल्स है। अगर उसको खांसी, नजला और आंखों में कंजक्टिवाइटिस भी हो गया है और मुंह के अंदर सफेद दाने या शरीर में ऐसा टाइप का रैश जो कान से पीछे से स्टार्ट हुआ पूरे शरीर में फैला, तो उसको क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स कहते हैं। फिर अगर डॉक्टर रिकमेंड करेगा या सरकारी कर्मचारी रिकमेंड करेगा तो आपका मीजल्स का टेस्ट किया जाएगा। उसमें पता चलेगा कि अगर उसको मीजल्स है या नहीं, वो कंफर्म्ड डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स होगा। मीजल्स का इलाज क्या है? घरेलू नुस्खे के झांसे में ना आएं, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ सकती है और निमोनिया हो सकता है। डॉक्टर से सलाह लें। आमतौर पे ये एक वायरस है जिसका कोई एंटीबायोटिक से इलाज नहीं होगा। इसका इलाज होगा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से। मतलब अगर बुखार आया है तो बुखार के लिए आप पैरास्टामोल देंगे। अगर लूज मोशन लगे हैं तो उसको ORS का घोल पिलाएंगे। अगर उसको निमोनिया हो रहा है, सांसें तेज हो रही हैं, तो खतरनाक साइन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे जो बताएगा इसका इलाज क्या है। तो सिम्टोमेटिक है। घर में इसको इलाज करना बिना डॉक्टर की सलाह के हानिकारक हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह पक्का लें, चाहे आप फोन पे कंसल्टेशन में लें, लेकिन जरूर लें। अगर खसरा हो जाता है तो क्या विटामिन ए की दवा लेनी चाहिए? WHO के अनुसार विटामिन ए की खुराक लेने से खसरे के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन ये खुराक डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अगर मीजल्स हो जाता है तो उस समय विटामिन ए के डोजेस सरकारी कर्मचारी या डॉक्टर्स आपको देंगे। अपने आप से विटामिन ए के डोजेस ना लीजिए, कई बार इसके ओवरडोज से भी हानि हो सकती है। खसरा किसे हो सकता है? बिना टीकाकरण वाले बच्चों को खसरे का सबसे अधिक खतरा है। गर्भवती महिलाओं को भी खसरे से संक्रमित होने की आशंका होती है। साथ ही किसी भी ऐसे व्यक्ति को खसरा हो सकता है जिसने इसकी वैक्सीन ना ले रखी हो। बचाव का तरीका क्या है? इससे बचने के लिए आपको टीकाकरण लगाना पड़ेगा। एक ही मात्र सुझाव है इसका, वो है टीकाकरण। मीजल्स का टीकाकरण आपको लगाना आवश्यक है। अगर उस क्षेत्र में मीजल्स का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो सरकारी कर्मचारी आपको बोलेंगे कि 6 महीने पे ही टीकाकरण स्टार्ट हो जाए, नहीं तो रेगुलर इम्यूनाइजेशन के हिसाब से एक 9 महीने पे, एक 15 महीने पे और फिर एक 5 साल पे MMR का वैक्सीन इसको लगा जाएगा। कई क्षेत्रों में MR देते हैं, कई बार MMR देते हैं, दोनों ही ठीक हैं, पर लगाना जरूरी है, तभी आप इससे बच पाएंगे। यदि आपने बचपन में टीके की दोनों खुराक ले रखी हो तो आप जीवन भर खसरे से सुरक्षित हो जाते हैं। क्या ये बीमारी जानलेवा हो सकती है? आमतौर पे बीमारी खतरनाक नहीं बनती,
लेकिन कई बार अगर लापरवाही करी गई तो ये बीमारी फैल जाती है और ये पेट के अंदर चलेगी तो लूज मोशन, छाती में चलेगी तो निमोनिया और दिमाग में चलेगी तो दिमाग का बुखार का भी रूप ले सकती है, जो खतरनाक बन सकता है। अतीत में खसरे का प्रकोप हर 2 से 3 साल में होता था और दुनिया भर में हर साल लगभग 26 लाख लोगों की मौत होती थी। साल 1963 में खसरे के टीके की खोज के बाद दुनिया भर में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, लेकिन अकेले 2021 में दुनिया भर में खसरे से 1,28,000 लोगों की मौत हुई। इसलिए यदि आप अपने बच्चे को MR या MMR का टीका लगवाने से चूक गए हैं तो यह टीका अवश्य लगवाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।